हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का जो 2025 बोर्ड एग्जाम है, यूपी बोर्ड जीव विज्ञान बायोलॉजी। पूरी किताब से क्या है, महत्वपूर्ण डायग्राम आपके लिए लेकर आए हैं 10। पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है पहला ही, कि विस्फुटन के पूर्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा आपका परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, और ये स्फुटन से पहले का है। और एक इसी सेम क्वेश्चन इसी तरह का और भी बनता है कि स्फुटन से पहले ये हो गया और स्फुटन के बाद परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन इनमें क्या है, केवल ये स्फुटन के पूर्व का है और वो क्या होगा, स्फुटन के बाद का होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें है, ये क्या होता है, संवहन पुल होता है, और ये बाह्य त्वचा होती है, और ये क्या होती है, मध्य परत होती है, और ये टेप्टम होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि टेप्टम क्या होता है, टेप्टम का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेप्टम क्या होता है, परागकोश की आंतरिक परत होती है, और इसका कार्य क्या होता है, परागकोश को पोषण प्रदान करने का होता है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि यहाँ पर क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये क्या होते हैं, परागकोश भित्ति होती हैं। अब देखते हैं दूसरा डायग्राम क्या है। दूसरा डायग्राम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है दूसरा भी, कि स्फुटन के बाद परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ ये रहा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, और ये 2018 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, संवहन पुल होता है, और ये बाह्य त्वचा होती है, परागकोश भित्ति हो गई, और ये क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, और ये क्या होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, रंध्रक होता है, और ये क्या हो गए, परागकोश हो गए। अब देखते हैं तीसरा डायग्राम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है तीसरा भी, कि लघु बीजाणु या पराग कण का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा पराग कण का नामांकित चित्र। ये क्या होती है, रिक्तिका होती है, और ये क्या होती है, बाह्य चोल होता है, और यहाँ अंता चोल होता है, और ये जनन छिद्र होता है, और ये क्या होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, वर्धी कोशिकाएं होते हैं, या फिर वर्धी कोशिकाएं या केंद्रक कहते हैं। अब देखते हैं अगला मोस्ट डायग्राम कौन सा है। 4 नंबर है कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा बीजांड, ये क्या है, बीजांड का नामांकित चित्र है। और यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो ये क्या होता है, बीजांड काय होता है, और ये निभाग ऊपर ही पाया जाता है, और ये क्या हो गया, अध्यावरण। प्राथमिकी कोशिकाएं क्या होती हैं, यानी कि 3 कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिकी कोशिकाएं कहते हैं। और क्या होती हैं, भ्रूण कोश हो गया, और ये क्या हो गए, ध्रुवी केंद्रक 2 हो गए। और यहाँ पर क्या होती हैं, अंड कोशिका, जो बीच वाली होती है इसको अंड कोशिका कहते हैं, और इधर की सहायक कोशिका, ये इधर, और ये दोनों क्या हो गई, सहायक कोशिका हो गई। और ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं, अंड सामुच्ची बनाती हैं, और ये संवहन पुल हो गया, और बीजांड व्रंत हो गया। अब देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सा है, 5वां है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक है मादा जनन तंत्र का। तो ये 2 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये शुक्राशय होता है, और ये क्या होती है, मूत्र नलिका होती है, और ये मूत्राशय झिल्ली है, और ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, और ये क्या होता है, शिश्न होता है। ये मूत्र मार्ग हो गया, वृषण हो गया, और वृषण कोश हो गया, और ये शुक्र वाहिका। अब हम देखते हैं अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम कौन सा है। अगला है 6 नंबर। अगला 6 नंबर है कि मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। और ये क्वेश्चन कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा जाता है कि मानव शुक्राणु की नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके 2023 और 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो ऊपर टोपी होती है इसको क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कला कहते हैं। अग्रपिंडक हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक भरा होता है, और ये इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ये ग्रीवा हो गया, अग्रस्थ तार केंद्रक हो गया, दूरस्थ तार केंद्रक, और ये मध्य भाग हो गया माइट्रोकांड्रिया तैरने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, ये पूंछ होता है, और इसको क्या कहते हैं, तंतुमय आवरण। ये क्या होता है, तंतुमय आवरण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ क्या हो गया, गर्भाशय गुहा होती है, और ये क्या होती है, गर्भाशय अंतः स्तर,
और गर्भाशय पेशी स्तर क्या होगा, गर्भाशयमय, परिगर्भमय हो गया, और स्थमम हो गया। यहाँ पर तुम्बिका होता है, कीपक होता है, और इसको जो जालरनुमा बनी इसको क्या कहते हैं, झालर। और ये क्या हो गया, अंडाशय, ग्रीवा, ग्रीवानाल और योनि। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा मानव अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र। यहाँ पर क्या होता है, पीतक कला हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य यहाँ पर होता है, जोना पेलेसुडा होता है, कोरोना रेडिएटा होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है 9 नंबर कि डीएनए के द्विकुंडलन संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहा डीएनए के द्विकुंडलन नामांकित चित्र। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये रहे आपके 10 इम्पोर्टेंट डायग्राम, जो कि आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से 10 नंबर दिलाने वाले हैं। तो